वीरं विशाल नयनम रत्तुपल कोमल समापायम तिविहेण पणिम्यूण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना इसी पवित्र भारत भूमि पर की गई। इसमें शील का महत्व बता रहे हैं। शील और ज्ञान का सुमेल आवश्यक है, यह बात बता रहे हैं। बिना शील के ज्ञान निरर्थक है और बिना ज्ञान के शील भी निरर्थक है। यह बात इसमें चल रही है। कल अपन ने 4 नंबर की गाथा पढ़ी थी, जिसमें ये बात पढ़ी थी कि जिसको विषयों का बल रहता है वो ज्ञान को जानता ही नहीं है, और जब वो और केवल विषयों से विरक्त हो जाए तो उससे पुराने कर्मों का क्षय नहीं होता। तात्पर्य यह है कि ज्ञान सहित होकर विषय का त्यागना श्रेष्ठ है, और विषयों को त्याग कर ज्ञान की ही भावना करना यही सुशील है। ये सारी चर्चा अपन ने कल पढ़ी। अब अपन 5वीं गाथा पढ़ते हैं। 5वीं गाथा आप सभी की स्क्रीन पर आ रही है, देखिए। इसकी उत्थानिका में लिखा है, आगे ज्ञान का, लिंग ग्रहण का तथा तप का अनुक्रम कहते हैं। कि ज्ञान का क्या क्रम है, लिंग ग्रहण का क्या क्रम है। लिंग ग्रहण अर्थात मुनि व्रत अंगीकार करना, और तप का क्या क्रम है, ये कब सार्थक होते हैं और कब निरर्थक होते हैं, वो बात बहुत अच्छे से संक्षेप में इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने बताई है। नाणम चरित्रहीनम लिंगग्रहणम च दंसन विहूनम संयमहीनो यतवो जय चरई निरथयम सवम। क्या कह रहे हैं इस गाथा के अंदर? नाणम चरित्रहीनम, नाण अर्थात ज्ञान, चरित्रहीनम चरित्रहीन, चरित्र रहित मतलब ज्ञान आचरण रहित हो। लिंग ग्रहणम च दंसन विहूनम, और लिंग का ग्रहण अर्थात मुनिव्रत अंगीकार करना वो दर्शन विहीन हो, दर्शन से रहित हो, सम्यक दर्शन से रहित हो। और संयम हीनो ये तपो, और संयम से हीन, संयम से रहित तप हो। जय, यदि चरई ऐसा आचरण करता है तो कहते हैं निरर्थयम सब्वम। निरर्थयम मतलब निरर्थक है, सब्व मतलब सब निरर्थक है। क्या निरर्थक है? कि रे वो ज्ञान निरर्थक है जो चारित्र रहित हो, वो लिंग धारण निरर्थक है जो सम्यक दर्शन रहित हो, और वो तप निरर्थक है जो संयम से रहित हो। आपको ये गाथा का अर्थ समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। गाथा का पाठ भी करना जो चाहेंगे उनसे पाठ भी कराएंगे। कि चारित्र रहित ज्ञान, दर्शन रहित लिंग और संयम रहित तप यदि है तो वह निरर्थक है, ये बात बता रहे हैं। इसका हिंदी पद्यानुवाद भी यहीं पर नीचे ही है, 5 नंबर। दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक, आकाश कुसुम समान हो। तो आप में से जो भी इस गाथा का प्राकृत से अर्थ बताना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी जिन लोगों ने रेज हैंड किए हैं उनमें से हम सबसे पहले अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको।
आप बताएं। प्राणं चरितहीनं लिंगग्रहणं च दंशनविगूढं संयमहीनो यतवो जयचरैरिणत्रयं गणानां चरित्रहीनम, मतलब चरित्र से हीन ज्ञान, लिंग ग्रहणम च दर्शन विहीनम, और दर्शन से विहीन, दर्शन से रहित लिंग ग्रहण हो मतलब मुनिव्रत हो, संयम हीनो यातव हो और संयम से रहित तप हो, जय यदि चरई मतलब आचरण करते हैं, मतलब इस तरह से आचरण करते हैं कि मतलब चरित्र से हीन ज्ञान हो, दर्शन से रहित लिंग ग्रहण हो और संयम से रहित तप हो, तो वह सब निरर्थक है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया, पाठ किया। अब इसका यहाँ से अर्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं शशि जी आपको। शशि जी, आप इसका अर्थ पढ़ें यहाँ से, हिंदी अर्थ। ज्ञान यदि चारित्र रहित हो तो वह निरर्थक है, और लिंग का ग्रहण यदि दर्शन रहित हो तो वह भी निरर्थक है, तथा संयम रहित तब भी निरर्थक है। इस प्रकार ये आचरण करे तो सब निरर्थक है। हाँ जी, भावार्थ अभी दूसरे से पढ़ाएंगे अपन। एक बार इसका सामान्य अर्थ अपने को समझ में आया कि नहीं आया? चलो भावार्थ भी पढ़वा लेते हैं, किसी और से पढ़वाते हैं। और कोई पढ़ना चाहते हैं भावार्थ आप में से तो रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से किसी एक को हम अवसर देंगे। और भावार्थ पढ़ने के लिए इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें। भावार्थ, हे उपादेय का ज्ञान तो हो और त्याग ग्रहण ना करे तो ज्ञान निष्फल है। यथार्थ श्रद्धान के बिना भेष ले तो वह भी निष्फल है। स्वानुभूति के बल द्वारा इंद्रियों को वश में करना, जीवों की दया करना, यह संयम है। इसके बिना कुछ तप करे तो अहिंसादिक विपर्य हो, तब तप भी निष्फल हो। इस प्रकार से इनका आचरण निष्फल होता है। हाँ जी, देखिए इसमें तीन बात है। पहली बात उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान निरर्थक है जिसके अनुसार आचरण न किया जाए, चारित्र ना हो, और ऐसा लिंग ग्रहण मुनिव्रत अंगीकार करना निष्फल है, निरर्थक है, जो सम्यक दर्शन के बिना धारण किया गया हो, और ऐसा तप निरर्थक है जो संयम रहित हो, संयम के बिना धारण किया गया हो। अब ये तीन बातें थोड़ा सा अपन समझते हैं इसको। पहले वो कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान निरर्थक है जो चारित्र रहित है। चारित्र रहित मतलब जब अपन ने ज्ञान कर लिया कि ये है, ये उपादेय है, ये वस्तु, ये कार्य हमारे करने लायक है, ये कार्य नहीं करने लायक है, ये ग्रहण करने लायक है, ये त्याग करने लायक है, और फिर भी हम जो ग्रहण करने लायक है उसका ग्रहण नहीं करते, जो त्याग करने लायक है उसका त्याग नहीं करते, तो फिर ऐसा ज्ञान क्या है? निरर्थक है। क्योंकि हमने जाना किस लिए था? जाना इसीलिए था ना कि हमारा दुख मिटे और हम सुखी हों। अपन ने ये वाक्य पढ़ाई था, याद किया था कि पाश्चात्य दर्शनों का उद्देश्य तो जिज्ञासा पूर्ति मात्र है, लेकिन भारतीय दर्शनों का उद्देश्य दुख निवृत्ति है। तो ज्ञान हुआ लेकिन तदनुरूप आचरण न होकर दुख की का अभाव ना हुआ, तो फिर ऐसा ज्ञान किस काम का? देखो इसको बहुत छोटे से उदाहरण से, और बहुत प्रसिद्ध है, आप सबने कई बार सुना होगा कि जैसे हमने अपने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा पानी लेकर आओ, और पानी नहीं आया थोड़ी देर, तो हमने फिर कहा बेटा पानी लेकर आओ,
फिर भी पानी नहीं आया। तो हमने अब की बार फिर जोर से आवाज लगाई, बेटा पानी लाओ ना, सुनते नहीं हो क्या? तो वो बेटा क्या बोला कि मैंने सुन लिया। कि क्या सुना? कि पापा आप पानी मंगा रहे हो, मैंने ये सुन लिया है, और मुझे ये भी पता है कि आप 3 बार कह चुके हो, अभी आपने तीसरी बार बोला है कि पानी लाओ, सुनते नहीं हो क्या? 3 बार बोल चुके हो, मुझे अच्छे से पता है, सब सुना है मैंने। तो बोलो क्या कहेंगे, इसे सुनना कहेंगे या नहीं सुनना कहेंगे? कहते ऐसा सुनना किस काम का कि जिसमें हमने जो काम बताया था वो काम हुआ ही नहीं। हमने कहा कि पानी लाओ और वो पानी ले आता, तब तो हम कहते तूने सुन लिया। और वो पानी नहीं लाया तो भले ही उसने सुना हो, लेकिन हमारा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ ना, तो हम उसे सुनना नहीं कहते। भले उसने सुना हो लेकिन उसे सुनना नहीं कहते। उसी प्रकार उस ज्ञान को सार्थक नहीं कहते जो ज्ञान आचरण रहित हो, चारित्र रहित हो। हेयोपादेय का ज्ञान तो कर लिया, लेकिन हेय को छोड़ा नहीं, उपादेय को ग्रहण किया नहीं, तो ऐसा ज्ञान निरर्थक है। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात क्या है कि लिंग ग्रहण दर्शन रहित निरर्थक है। लिंग अर्थात मुनि व्रत अंगीकार करना और सम्यक दर्शन के बिना ही करना, आत्मानुभूति के बिना करना। तो क्या होगा कि भाई जो मुनि व्रत धारण करके आत्मा का ध्यान करना वो मुख्य है। ध्यान और अध्ययन 2 कार्य मुनिराज के बताए गए, उनमें भी मुख्य तो ध्यान है। और जब उपयोग ध्यान में नहीं लगता है तो अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो अब जब उन्होंने सम्यक दर्शन नहीं लिया, आत्मानुभूति नहीं की, आत्मा को जाना ही नहीं, तो फिर आत्मा का ध्यान कैसे होगा? जिसको जाना ही नहीं, जिसका ज्ञान ही नहीं हुआ, जिसका श्रद्धान ही नहीं हुआ, उसका ध्यान संभव नहीं है। इसलिए कह रहे भाई मुनिव्रत अंगीकार करना तो आत्म ध्यान के लिए था, और आत्म श्रद्धान ज्ञान के बिना यदि मुनिव्रत अंगीकार कर लिया तो आत्म ध्यान हो नहीं पाएगा, मुक्ति होगी नहीं, कर्म बंधन कटेगा नहीं, इसलिए वह निरर्थक है। और तीसरी बात क्या कही कि संयम रहित तप। संयम रहित तप क्या है? तो यहां पर लिखा है कि कोई तप तो करे लेकिन संयम का पालन नहीं करे, तो उसका वह तप करना भी निरर्थक है। तो तप करना निरर्थक है, संयम नहीं करता है तो उसके लिए यहाँ जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखा कि तप करता है लेकिन संयम अर्थात इंद्रियों को वश में नहीं करता है, जीवों की दया नहीं करता है, तो वो अहिंसादिक विपर्य हो, मतलब जगत में वो एक मजाक का पात्र हो जाए, हंसी का पात्र। तो भैया इतना तप करता है लेकिन जीवों पर दया तो है नहीं, इतना तप करता है लेकिन इंद्रियां तो वश में है नहीं, रसना इंद्री वश में नहीं है। तो इस प्रकार से इस गाथा के अंदर आचार्य कुंतपुन देव ने तीनों का क्रम बताया कि ज्ञान आचरण सहित हो, मुनिलिंग सम्यक दर्शन सहित हो, और तप संयम सहित हो। तप संयम सहित नहीं होने की स्थिति, तप और संयम में क्या अंतर है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो पहले हमने आपको ग्रुप पर भेजा भी था। भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी नई दिल्ली के द्वारा उसमें अंतर बहुत अच्छे से बताया गया था कि संयम और तप में क्या अंतर है, वो आप सबको ध्यान होगा। तप निवृत्ति परक है और संयम संयमित प्रवृत्ति, सम्यक प्रवृत्ति का नाम है। जैसे उदाहरण से समझें
तो जैसे अभक्ष भक्षण का त्याग करके भक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, ये तो है संयम। और भक्ष्य पदार्थों का भी सेवन नहीं करना, उनका भी त्याग कर देना, वो है तप। समझ में आई के बात? बहुत संक्षेप में मैंने कही कि जैसे अपनी जो प्रवृत्ति है उसे संयमित करना, लिमिटेड करना, उसको सम्यक बनाना, उसको सीमित कर लेना, वो तो है संयम। और बिल्कुल रोक देना, जैसे इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं के निरोध का नाम है तप, और इच्छाओं के नियंत्रण का नाम है संयम। इच्छाओं को नियंत्रित करना, सीमित करना, वो तो है संयम। और इच्छाओं का अभाव ही कर देना, वो है तप। देखो 10 लक्षण जी में आजकल ऐसा देखने में आता है कि कई भाई 10 दिन का उपवास कर देते हैं और रात्रि भोजन का भी उनके त्याग होता नहीं है, जमीकंद आदि का त्याग होता नहीं है। तो लोक में फिर वो हास्य के पात्र होते हैं। लोग कहते हैं कि साहब आपने 10 दिन का उपवास किया, तप किया, लेकिन आप रात्रि में भोजन ही नहीं छोड़ रहे हो, आप जमीकंद का सेवन ही नहीं छोड़ रहे हो, आप जीवों पर दया नहीं करते हो, निर्दयता का परिणाम रखते हो, तो वह लोक में हास्य का पात्र होता है। इसलिए संयम पूर्वक तप हो, मतलब पहले तो हम अभक्ष पदार्थों का सेवन त्याग करें, फिर भक्ष पदार्थों का भी त्याग करें। तो क्रम समझ में आ रही बात? देखो कि सबसे पहले तो रात्रि में भोजन का त्याग हो, फिर ये हो कि भाई दिन में क्या खाना क्या नहीं खाना, फिर उसमें भी ऐसा क्रम पूर्वक व्यवस्थित होना चाहिए। अब हमने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि साहब मैं तो कद्दू नहीं खाता। तो हमने कहा आप कद्दू क्यों नहीं खाते? कि बोले साहब वो बड़ा फल है। तो हमने कहा कि बड़ा फल है इसलिए आप नहीं खाते हो। और आलू क्यों खाते हो? आलू तो छोड़ा ही नहीं आपने। तो बोले आलू बिना तो आलू तो क्या है, आलू में क्या? अरे भाई आलू में जितना दोष है उतना दोष तो नहीं है ना कद्दू में। ठीक है, कद्दू में भी थोड़ा दोष होगा, लेकिन इतना दोष नहीं है ना जितना आलू में है। तो पहले तो तेरे को जिसमें ज्यादा दोष है ना, टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा कि जैन मत में तो ये आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया गया है। तो यहाँ बड़ा पाप सबसे पहले तो मिथ्यात्व छोड़े, है ना। तो ऐसे जो जिनमें बहुत हिंसा है, ऐसे अभक्ष पदार्थों का पहले त्याग करे, फिर भक्ष पदार्थों को सीमित करे, उनका भी अभाव करे, उनका भी त्याग करे। तो तप जो है वो पूर्ण त्याग का नाम है। तप मतलब इच्छाओं के बिल्कुल अभाव, निरोध का नाम है। और संयम उनको नियंत्रित करने का, संयमित सीमित करने का सम्यक प्रवृत्ति का नाम है। तो संयम पूर्वक तप हो तो ही सार्थक है, बिना संयम के तप सार्थक नहीं है। ये 3 बातें इस गाथा में आई है। फिर से मैं बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं, जो भी आप बताना चाहेंगे तो आप रेज हैंड कर सकेंगे। यहाँ 3 बातें आई। पहली बात आई कि वह ज्ञान निरर्थक है जो आचरण रहित हो, चारित्र रहित हो। दूसरी बात आई वह मुनिवेश धारण करना निरर्थक है जो सम्यक दर्शन रहित हो। और तीसरी बात आई कि वह तप निरर्थक है जो संयम रहित हो। आप में से कोई इसका अर्थ बताना, ये तीनों पॉइंट बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, मुन्नी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। हाँ जी मुन्नी जी हाँ, आपको। जय जनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ज्ञान यदि चारित्र रहित है तो निरर्थक है। हाँ ज्ञान जी, यदि, आवाज आ रही है? आ रही है। ज्ञान यदि चारित्र रहित है तो निरर्थक है, और हाँ जी, मुनि व्रत है सम्यक दर्शन बिना निरर्थक है। हाँ और जी, संयम रहित वो क्या कहते हैं, मुनि 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 लिंग जो लिंग ग्रहण कर रहता है
वो संयम रहित हो तो निरर्थक है। नहीं, 3 पॉइंट होगा ना, ज्ञान बिना चारित्र निरर्थक है, सम्यक दर्शन बिना मुनि ग्रहण करना, मुनि व्रत ग्रहण करना निरर्थक है, और संयम बिना तप निरर्थक है। आपने तप की भी 2 बातें बताई, तप और संयम। तो हाँ जी। संयम में पहले अवक्ष पदार्थ छोड़ो, संयम में पहले अवक्ष पदार्थ छोड़ो, फिर तप में धीरे धीरे वक्ष पदार्थ छोड़ो, तो वो तप कहलाता है। हाँ आपने जी। ये बात बताई। हाँ जी, बहुत अच्छा। और यशोधरा आंटी जी, आपको भी अनम्यूट किया जा रहा है, आप भी बताएं। इस गाथा में बताया है कि चारित्र बिना ज्ञान निरर्थक है, और मुनि भेष है वो सम्यक दर्शन के बिना निरर्थक है, और तप जो है वो संयम रहित हो तो वो तप निरर्थक है। ये 3 बातें बताई है। हाँ जी, बहुत अच्छा आप सबने बताया, और भी हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन एक और गाथा बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसको भी पढ़ेंगे। बिल्कुल इससे उल्टी वो गाथा है, मतलब इसमें तो ये 3 ज्ञान, लिंग ग्रहण और तप निरर्थक है। कब निरर्थक है वो बात बताई, अगली छठी गाथा में कब सार्थक होते ये तीनों चीज वो बता रहे हैं आगे। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा करके थोड़ा भी करे तो बड़ा फल होता है। ऐसा करके मतलब कैसा करके वो बताते हैं। नाणम चरित शुद्धम लिंग गहनम च दंसन विशुद्धम संयम सहिदो यतवो थो विमहाफलो होई। नाणम चरित शुद्धम, नाण मतलब ज्ञान, चरित्र शुद्धम मतलब चारित्र से शुद्ध हो, शुद्ध चारित्र सहित हो ज्ञान, और लिंग ग्रहणम च, और लिंग का ग्रहण, मुनिवेश का अंगीकार, दर्शन विशुद्धम सम्यक दर्शन से शुद्ध, सम्यक दर्शन से सहित हो, और संयम सहित हो ये तवो, संयम सहित जो तप है, थो भी महाफलो होई, थो भी मतलब थोड़ा सा भी, महाफलो हुई महाफलदायी होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल उस गाथा से मतलब विलोम गाथा है ये उसकी। उसमें ज्ञान, लिंग ग्रहण और तप की निरर्थकता कब होती है वो बताई बात, और इसमें उन तीनों की सार्थकता कब होती है वो बता रहे हैं। कह रहे ज्ञान यदि चारित्र से शुद्ध है, लिंग ग्रहण यदि दर्शन से शुद्ध है, और तप संयम से सहित है, तो थोड़ा होने पर भी विशेष फलदायी होता है। दर्शन सहित हो वेश चारित, शुद्ध सम्यक ज्ञान हो, संयम सहित तप अल्प भी हो, तदपि सुफल महान हो। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है, संक्षेप में मार्गदर्शन करने वाली है। इसीलिए इन दोनों गाथाओं को महत्वपूर्ण जानकर कुंद कुंद शतक में भी संकलित किया गया है। इस छठवीं गाथा का प्राकृत से कोई आप में से अर्थ बताना चाहते हो या इसका पाठ करना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। अर्चिता जी देखें। सभी को जय जिनेंद्र। नाणं चरित शुद्धं लिंगगहनं च दंसन विशुद्धं संयम सहितो यतवो थो विमहाफलो होई। इसका अर्थ इस तरह से है कि यदि ज्ञान चारित्र से शुद्ध हो, मतलब चारित्र सहित हो, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दोनों हो, और लिंग ग्रहणम च दंसन विशुद्धम, और जो लिंग ग्रहण है वो अगर दर्शन के साथ में हो, सम्यक दर्शन के साथ में हो, संयम सहित हो या तवो, और तप यदि संयम सहित हो, थो भी, ऐसा यदि थोड़ा भी हो तो वह महाफलो हुई, बहुत फल देने वाला होता है, बहुत हमें लाभकारक होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा अर्चिता जी, आपने इसका बताया अर्थ और पाठ भी किया। इस गाथा में भी
3 बिंदु बनते हैं जो उसमें थे वही है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि चारित्र से सहित जो ज्ञान है वो अल्प होने पर भी महान है, और लिंग ग्रहण जो सम्यक दर्शन से सहित है वो भी अल्प होने पर भी महान है, और तप संयम से सहित हो तो वह अल्प होने पर भी महान होता है। ये बात इस गाथा में बताई गई है। ये हो ही नहीं रहा है। हाँ जी, तो आपको ये बात समझ में आई। 5वीं गाथा में जो बात कही गई थी कि कब ज्ञान निरर्थक होता है, चारित्र बिना, तो इसमें बताया चारित्र सहित ज्ञान सार्थक है। वहां बताया था लिंग ग्रहण दर्शन के बिना निरर्थक है, यहाँ बताया दर्शन सहित सार्थक है। वहां कहा था संयम रहित तप निरर्थक है, यहाँ का संयम सहित तप सार्थक है। और साथ में उन्होंने कहा कि थो भी महाफल हो गई, थोड़ा होने पर भी विशेष फलदायी होता है। इसलिए ज्ञान चारित्र सहित, लिंग ग्रहण सम्यक दर्शन सहित और तप संयम सहित धारण करना चाहिए। ये प्रेरणा, ये शिक्षा, ये उपदेश इस गाथा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इस गाथा का जो अर्थ है, हिंदी अर्थ, आप में से कोई पढ़ना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। इस 6वीं गाथा का अर्थ यशोधरा आंटी जी, आपको अनम्यूट किया है। ज्ञान तो चारित्र से शुद्ध और लिंग का ग्रहण दर्शन से शुद्ध तथा संयम सहित तप ऐसे थोड़ा भी आचरण करे तो महाफल रूप होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा। और भावार्थ पढ़ने के लिए भी किसी को अनम्यूट करें। मुन्नी जी, आपको किया है भावार्थ के लिए। ज्ञान थोड़ा भी हो और आचरण शुद्ध करे। ज्ञान थोड़ा भी हो और आचरण शुद्ध करे तो फल बड़ा हो, और निरर्थ और यथार्थ श्रद्धा पूर्वक वेश ले तो बड़ा फल करे। जैसे सम्यक दर्शन सहित श्रावक हो तो श्रेष्ठ हाँ, और श्रेष्ठ उसके और मुनि का भेष भी श्रेष्ठ नहीं है। भी श्रेष्ठ नहीं है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम सहित उपवास आदि तब थोड़ा भी करे तो बड़ा फल होता है, और विषयाभिलाषी तथा दया रहित बड़े कष्ट सहित तप करे तो भी फल नहीं होता। ऐसे जानना। हाँ जी, देखिए इस भावार्थ में भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि ज्ञान थोड़ा भी हो और आचरण शुद्ध करे तो बड़ा फल हो। देखो, भाव पहाड़ में अपन बहुत पढ़ चुके हैं, इस टाइप की बातें आई थी भाव शुद्धि की वहां पर। तो शिवभूति मुनिराज का आया, भाई ज्ञान थोड़ा था लेकिन परिणामों में विशुद्धि थी, आचरण सम्यक था, और उसका फल ये हुआ कि केवल ज्ञान को प्राप्त हुए शिवभूति मुनिराज। ज्ञान थोड़ा था लेकिन आचरण सम्यक था, और ज्ञान के बिना द्रव्यलिंगी 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठ करे, पढ़ लेवे, लेकिन सम्यक चारित्र के बिना वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए ज्ञान सहित चारित्र की बात है। इसीलिए अपन ने ये छेडाला में भी पंक्ति आती है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि कोटि जन्म तप तपे, कोटि वर्ष नहीं, कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों तक, कोटि का मतलब करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों जन्मों तक तप किया मुनिव्रत धारण करके, लेकिन आत्मज्ञान बिना
सम्यक चारित्र बिना, आत्मलीनता बिना वह सब निरर्थक हो गया। मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। ग्रहवेग तक गया, नवे ग्रहवेग तक गया, लेकिन संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान वही सार्थक है जो चारित्र सहित। लिंग ग्रहण वही है सार्थक जो सम्यक दर्शन सहित। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्रदेव ने लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुनेः, कि निर्मोही गृहस्थ जिसने मोह का अभाव किया है, दर्शन मोह का अभाव किया, ऐसा गृहस्थ भी श्रेष्ठ है मोही मुनि की अपेक्षा। मोही अर्थात जो दर्शन मोह से सहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, ऐसे मुनि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि श्रावक को श्रेष्ठ कहा है। इसलिए ये बात भी अपने को अच्छी तरह समझ में आती है। और संयम सहित तप की बात तो हम कर ही चुके हैं। तो आज अपन ने कितनी गाथाएं पढ़ ली? 2 गाथाएं। कौन कौन सी? 5वीं और 6वीं। इन दोनों गाथाओं को का सार बहुत संक्षेप में हम यूं कह सकते हैं कि ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो तदनुरूप चारित्र सहित हो, आचरण सहित हो। बिना चारित्र के, बिना आचरण के ज्ञान निरर्थक है। और मुनिवेश अंगीकार करना वही सार्थक है जो सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक हो। बिना आत्मानुभूति, बिना सम्यक दर्शन के जो है वह निरर्थक है। और तीसरी बात कि संयम के साथ में तप हो वही सार्थक है। संयम के बिना तप किया जाए तो वह निरर्थक है। मतलब ऐसी बात हो गई, संयम बिना तप तो कहते एक क्रिया तो ऊंची करे और एक क्रिया नीची करे। जैसे कोई व्यक्ति एक कपड़ा तो नया पहन ले और एक कपड़ा फटा हुआ पहन ले। जैसे पैंट शर्ट 2 पहने ना, तो पैंट तो नया पहन के आ गया और शर्ट फटा हुआ पहन लिया पुराना, या शर्ट तो नया पहन लिया और पैंट फटा हुआ पहन लिया पुराना, तो वो शोभा नहीं देता। तो ऐसे ही संयम बिना जो तप करता है उसकी क्रिया, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है कि उसके जीवन में बड़ी बड़ी भूलें चल रही होती है, बड़ी बड़ी कमियां चल रही होती है, और वह तप करता है तो जगत में वह हास्य का पात्र हो जाता है। इसलिए संयम सहित तप वही सार्थक है। ये बात इसमें बताई। कई लोग कहते हैं कि साहब दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और कई लोग कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तविक धर्म है। और कहते तो हैं, लेकिन कहने वाले भी उसका सम्यक अर्थ नहीं समझते। अगर सम्यक अर्थ समझे तो कोई आपत्ति नहीं है ना, दोनों में ही कोई आपत्ति नहीं है। दंसण मूलो धम्मो, तो हमें कहाँ आपत्ति है भाई कि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल है मतलब जड़ है, और फिर वो तो जड़ है, फिर है क्या? तो चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तविक धर्म है। तो चारित्र धर्म है, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। और सम्यक दर्शन उस धर्म चारित्र रूप वृक्ष की जड़ है, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। बिना जड़ के वृक्ष संभव नहीं है। जड़ नहीं होवे और वृक्ष होवे, ये संभव है क्या? तो ऐसे सम्यक दर्शन रूपी जड़ के बिना, मूल के बिना, चारित्र रूपी वृक्ष, धर्म रूपी वृक्ष की कल्पना करना वो संभव नहीं। कई लोग सोचते हैं भाई सम्यक दर्शन तो हो नहीं रहा, सम्यक दर्शन तो जब होना होगा जब हो जाएगा। अपन तो ऐसे करते चारित्र धारण कर लेते हैं। वो जैसे कोई चारित्र धारण करना तो अपने हाथ में है और सम्यक दर्शन करना अपने हाथ में नहीं है। अरे भाई, यदि सम्यक दर्शन करना अपने हाथ में नहीं है जिस अपेक्षा से, तो उस अपेक्षा से तो चारित्र धारण करना भी अपने हाथ में नहीं। और जिस अपेक्षा से आप कह रहे हो चारित्र धारण करना मेरे हाथ में है, तो उस अपेक्षा से तो दर्शन
सम्यक दर्शन करना भी मेरे हाथ में। पुरुषार्थ की अपेक्षा से बात करें तो दोनों अपने पुरुषार्थ के अधीन है। इसलिए कदाचित चारित्र तो मैं कर लेता हूं, वो तो मेरे हाथ में है, और दर्शन मैं नहीं करता हूं क्योंकि वो मेरे पे हो नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने चारित्र का भी सही अर्थ नहीं समझा। जो ये कह रहा है ना कि सब दर्शन तो जब होएगा, जब हो जाएगा सम्यक दर्शन, वो हम पे हो नहीं रहा, हम क्या करें, हम तो चारित्र तो धारण कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने चारित्र का भी सही अर्थ नहीं समझा, क्योंकि चारित्र बिना सम्यक दर्शन के होता ही नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के जो चारित्र होता है, जो तप होता है, जो वो सब बाल तप, बाल व्रत, बालकों की चेष्टा कहलाती है। सम्यक तप, सम्यक चारित्र तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और क्रम क्रम से चारित्र वृद्धिंगत होता है, यही पद्धति है। इसलिए सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ये भी बात सच्ची है, और चारित्र खलु धर्म, चारित्र वास्तविक धर्म है, ये बात भी सच्ची है। दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग दोनों को एक अलग अलग करके अलग अलग उसमें समझते हैं कि हम तो दर्शन मूलो धम्मो वाले हैं और वो चारित्रम खलु धम्मो वाले हैं, तो भैया ये दोनों ही गलत समझ रहे हैं। भाई दर्शन को तो मूल का है, तो फिर वो तो जड़ हुआ, फिर असली धर्म क्या है, तो वो चारित्र है, उसमें क्या दिक्कत है। और चारित्र जो धर्म है, उस वृक्ष की जड़ तो सम्यक दर्शन है। तो इस प्रकार से दर्शन पूर्वक लिंग ग्रहण, ज्ञान पूर्वक चारित्र अंगीकार करना, संयम सहित तप धारण करना अल्प भी होगा तो महाफलदायी होगा, थोड़ा भी करे तो बहुत फल देता है। देखो, परिणामों की विशुद्धि, श्रद्धा और ज्ञान की निर्मलता पूर्वक जो कुछ भी आचरण होता है वह सार्थक होता है, श्रेष्ठ होता है। और श्रद्धा की विपरीतता, ज्ञान की विपरीतता के साथ में जो कुछ भी आचरण होता है वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। अभी समय अपना पूर्णता की ओर है, 5-7 मिनट होंगे अपने पास में अभी, तो हम आप लोगों को अवसर देते हैं। आप लोगों को इन दोनों गाथाओं में कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, या सार बताना हो, कोई बात अच्छी लगी हो तो आप बता सकते हैं। जो भी आप में से बताना चाहते हैं, आज ये 5वीं 6वीं गाथा के बारे में आपको क्या बात समझ में आई? हाँ जी, जो भी आपको समझ में आया वो बता दें। हाँ जी। किसी का रेज हैंड हुआ हो तो देखें हर्षिता जी, और उनको अनम्यूट करें। हाँ, बात तो सभी सही है कि ज्ञान बिना चारित्र नहीं होता है, और चारित्र बिना धर्म नहीं होता। ये तो बात तो है। संयम सहित करो तो प्राणी मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जानो सब ज्ञानी। ये बता ना, विषय भल हो जब तलक, तब तलक आत्म ज्ञान ना, केवल विषय की विरक्ति से कर्म को नाशना, कर्म का हो नाशना। दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक, आकाश कुसुम समान हो। सही बात है, संयम रहित यदि निरर्थक है तब आकाश में फूल के समान है उसमें। और जब तक आत्म, जब विषय का बल है, इंद्रियों का बल रहेगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा और विषयों से विरक्ति हो जाएगी तो कर्म का नाश हो जाएगा। और दर्शन रहित यदि द्वेष हो तो चारित्र विरहित ज्ञान हो। यदि दर्शन रहित, यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रहित,
पृथ्वी ज्ञान हो तो तप संयम तप निरर्थक आकाश के समान के समान है। ऐसा समझ में आया कि ये बात तो सभी बहुत बढ़िया है, हाँ जी, बहुत आप बहुत। हाँ जी, अच्छा प्रयास किया आपने। और अब हम पूछेंगे हर्षिता जी आपसे, आप बताएं साहब। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमने 2 गाथाएं पढ़ी हैं, 5वीं और 6वीं। तो 5वीं गाथा में तो ये कहा है कि यदि जो ज्ञान है वो चारित्र से रहित है और जो लिंग ग्रहण है वो दर्शन से रहित है, जो तप है वो यदि संयम से रहित है, तो वो कोई भी कार्यकारी नहीं होता है। वो जैसे आकाश में फूल होते हैं ऐसा कहना जैसे निरर्थक होता है, उसी तरह से सभी चीज़ें यदि इन से रहित होती हैं तो वो कोई भी कार्यकारी नहीं होती हैं। फिर इसके बाद वाली 6वीं गाथा में बिल्कुल इसी के विलोम रूप वो गाथा है। उसमें कहा कि यदि ज्ञान चारित्र से सहित है और लिंग का ग्रहण दर्शन से सहित है, तब यदि संयम के साथ में होता है और यदि वो थोड़ा भी हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें फल देता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होता है। इस तरह से हमको यह शिक्षा मिली कि हम जो भी ज्ञान हमारे अंदर हो, उसमें वो चारित्र के साथ में हम करें और लिंग का ग्रहण यदि हम कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन के साथ में वो यदि हम करते हैं, तो वो हमारे लिए लाभकारी है। उसी तरह से यदि हम तप कर रहे हैं, तो वो भी संयम के साथ में करें, तभी वो हमें कुछ फल देगा। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इन दोनों का सार बताया। और अब अपना समय पूर्णता की ओर है, लेकिन एक जने को और हम पूछेंगे। और इंदिरा जी, आपको अनम्यूट किया है। इंदिरा जी, आप बताएं। जी, हर्षिता जी ने दोनों गाथाओं का अर्थ बहुत अच्छे से बता दिया है, तो उसको रिपीट कम समय में उसको रिपीट करना उचित नहीं है। और ये आपने समझाया कि एक तो समंत भद्राचार्य में भी इसका प्रमाण हमें मिलता है कि उन्होंने लिखा है कि मोही साधु की अपेक्षा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। मतलब दर्शन मोह सहित यदि साधु है तो उसकी अपेक्षा सम्यक दर्शन सहित जो श्रावक है वो श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य देव ने कहा है। और आपने बताया कि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ऐसा कहते हैं। और चारित्रम खलु धम्मो ये कहते हैं। तो इसमें कई लोगों को बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन दोनों बातें सही हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन को तो जड़ कहा है और जड़ के बिना तो महल खड़ा होता नहीं, कोई नींव के बिना मकान बनता नहीं है। इसलिए यदि चारित्र तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा। तो ये बात बहुत अच्छी लगी आपने समझाई। इस दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं दोनों बातें। हाँ जी, बहुत अच्छा इंदिरा जी, आपने जो बातें हर्षिता जी ने बता दी थी उनको रिपीट किए बिना और दूसरी बातों को आपने बताया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप सब बहुत ध्यान से सुनते हैं और लाभ लेते हैं, याद करते हैं, बताते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और आगे अगली गाथा अपन कल पढ़ेंगे। अभी समय अपना यहाँ पूर्ण होता है। सभी को जय जिनेन्द्र।